हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल ज्ञानोलॉजी में। देखो, मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा था कि मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊंगा, तो आज मैं हाजिर हूं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि है पृथ्वी को लेकर। अब वो टॉपिक क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, हम पृथ्वी के बारे में आज तक बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ नहीं भी जानते। तो आज मैं आपको अर्थ की ओरिजिन स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं और अर्थ के और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले जानने से कि आखिर जो हमारी पृथ्वी है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आई या फिर उसका निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले आप लोगों को बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो पता ही होगा, और अगर नहीं भी पता है तो मैं हूं ना, मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली में बिग बैंग थ्योरी वो हुआ था कि हमारे स्पेस में एक बहुत ही बड़ा महाविस्फोट हुआ, जिससे सारी भी आकाशगंगाएं, सोलार सिस्टम्स और जितने भी यूनिवर्स और गैलेक्सीज हैं ये सब एग्जिस्टेंस में आ गई थी। अब जो बिग बैंग का धमाका हुआ उससे अलग अलग गैशियस क्लाउड्स निकले, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के गैशियस क्लाउड्स। अब क्या हुआ, जो बड़े बड़े एटम्स थे वो आपस में मिलकर कंबाइन होकर स्टार्स का निर्माण किए, और ठीक जो छोटे छोटे एटम्स थे वो कंबाइन करके बनाए प्लैनेट्स। ठीक ऐसे ही एक फॉर्मेशन का एग्जांपल है हमारा अर्थ, और आज के टाइम में हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया है जिससे हम ये चीज प्रूफ कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है उसको स्पेस में भेजा है और एक अलग एटमॉस्फेयर में उन लोगों को रखा है, जिसमें क्या हुआ, वो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है आपस में अट्रैक्ट होकर एक पत्थर का रूप फॉर्म कर लिए हैं। अब हमारी पृथ्वी कैसे बनती है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन हमारी पृथ्वी अब ऐसी है, लेकिन जब बनी थी तब ऐसी नहीं थी। तब वहां पर इधर उधर लावा था और हमारे इतना अच्छे रहने के लिए इन्वायरमेंट भी सही नहीं था। तो क्या हुआ, और हमारे रहने के लिए जो सबसे मेन सोर्स है वो है पानी, वो भी यहां मौजूद नहीं था। तो आखिर ये यहां पे कैसे आया। देखिए, बहुत लोगों का यह भी मानना है कि एस्ट्रॉइड्स के द्वारा पानी यहां पे आया गया था, और या फिर बहुत सारे बुद्धिमान साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फ्यूजन से ही यहां पे पानी का उत्पत्ति हुई है। बहुत से हमारे साइंटिस्ट का यह भी मानना था कि पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़े रिएक्शन से कई सालों तक वर्षा होती रही, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ और धीरे धीरे पानी के जो जीव थे उनकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद बाकी सारे जीवों की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पे और भी एक चीज निकल कर आती है कि आखिर मेटल्स और जितने हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं वो कहां से आई। तो सबसे पहले तो ये भी थ्योरी है कि आपको मैंने जैसा बताया था कि जो एटम्स थे वो आपस में कंबाइन होकर ही प्लैनेट्स का शेप फॉर्म किए, ठीक उसी तरीके से एक ये थ्योरी निकल कर आती है कि जो दो एटम्स थे वो इतनी तेजी से कंबाइन हुए कि उन्हीं के वजह से जो अलग अलग मेटल्स थे वो एग्जिस्टेंस में आए, और बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स भी थे जो पृथ्वी पर आए जिनसे अलग अलग मेटल्स की उत्पत्ति हुई। अब हमारे अर्थ का धीरे धीरे उत्पत्ति होती गई और यहां पे नई नई चीजें उत्पन्न होती गई। चलो अब यहां पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आपने स्पेस क्राफ्ट्स और अलग अलग रॉकेट्स को देखा होगा ऊपर जाते हुए, लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारे अर्थ है वो उन फ्लाइट्स या रॉकेट्स पर एक बहुत ही तेज ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, लेकिन वो आखिर हमारे अर्थ के ऑर्बिटल को कैसे छोड़ के दूसरे ऑर्बिटल में चले जाते हैं मैं आपको बताता हूं। अर्थ की एक एस्केप वेलोसिटी होती है जो कि होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई भी रॉकेट उसी स्पीड से जाएगा यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तभी वो अर्थ के ऑर्बिटल को छोड़ के वो स्पेस में जा पाएगा। क्यों, है ना ये इंटरेस्टिंग बात। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है एक्चुअली में है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, और हमें कई और साल भी लगेंगे इसको अच्छे से समझने के लिए, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जितना जानता था मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो में समझाने की कोशिश की है। तो चलो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से हमें 250 सब्सक्राइबर क्रॉस करवाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।